नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में डिफरेंस क्या है। दोनों में आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ड आता है हाइपर और दूसरा वर्ड आता है हाइपो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। हाइपर मीन्स होता है ज्यादा या इंक्रीज और हाइपो मीन्स होता है कम या डिक्रीज। जो चीज ज्यादा होगी वो हाइपर में लिखेंगे उसको, जो कम होगा उसको हम लिखेंगे हाइपो में। तो ये तो दो वर्ड हो गए, तो आपको ये दोनों लिखने हैं। हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, हाइपो मीन्स होता है कम। ये आपको दो चीजें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। तो ये हम दो भागों में बांट लेते हैं कॉलम को। एक में लिखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरे में लिखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दोस्तों हाइपर और इधर हाइपो। तो इसमें होता क्या है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में पहला पॉइंट है वो है हाई T3 T4 लेवल। जी हाँ दोस्तों, ये T3 और T4 ये दो हार्मोन्स होते हैं। ट्राईहाइड्रोक्सी आयोडीन हार्मोन्स होता है, ये चार इसमें होते हैं। ये T3 और T4 यानी कि T3 हार्मोन और T4 जो लेवल है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में हाई हो जाता है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें T3 और T4 जो लेवल है वो लो हो जाता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लो TSH लेवल। जी हाँ दोस्तों, TSH क्या होता है। ये जो TSH है इसको हम बोलते हैं T फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल है वो लो हो जाएगा। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में जो TSH लेवल है वो हाई हो जाएगा, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी जो लेवल है वो बढ़ जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म में, और हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH का लेवल कम हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि हीट के लिए ये इंटॉलरेंस होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होगा वो हीट को सहन नहीं कर पाएगा, इंटॉलरेटेड होगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड के लिए इंटॉलरेंस होगा पेशेंट को। ये पहचान होगी हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का कोई पेशेंट है हाइपर का, तो उसमें क्या होगा, डायरिया की शिकायत रहेगी उसको, मीन्स उसको लूज मोशन की शिकायत रहेगी। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत रहेगी, उसको कब्ज बनी रहेगी, तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्योंकि एक उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। और अगला सिम्टम्स है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में होगा ब्लजिंग आई होगा, बल्जिंग आई। लेकिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें क्या होगा, आईलिड और जो फेशियल है यानी कि आईलिड और जो फेस है उस पे क्या होगा, इडिमा एक तरीके से सूजन हो जाएगी। इडिमा में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन फेस पे होना स्टार्ट हो जाएगा और फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भूख की, पेट की। तो हाइपरथायरॉयडिज्म अगर हुआ है पेशेंट को तो उसका जो वजन है वो टाइम टू टाइम घटता चला जाएगा, यानी कि फैट लॉस होता चला जाएगा। डे बाय डे उसका वजन है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होगा, उसका डे बाय डे वेट क्या होगा, वो बढ़ेगा, यानी कि वजन जो है वो इंक्रीज करेगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म में नेक्स्ट कंडीशन है वो है का बढ़ना, इंक्रीज एपिटाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है तो उसमें क्या होगा, एपिटाइट यानी कि उसकी भूख बढ़ जाएगी। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, भूख जो है वो कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म में भूख कम हो जाएगी और हाइपरथायरॉयडिज्म में भूख बढ़ जाएगी। और हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती, कौन कौन सी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ये जो कंडीशंस है वो क्रिएट हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली कंडीशन है क्वाइटर। क्वाइटर को हम हिंदी में भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी नेक है उसमें एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, वो क्या होती है, आयोडीन की कमी से
स्वेलिंग करना या फूलना स्टार्ट हो जाती है, या गोइटर उसमें ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो होता किस लिए, आयोडीन की कमी से होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं गोइटर। ये होगा हाइपरथायरॉयडिज्म में। दूसरा है ग्रेव डिजीज। जी हाँ दोस्तों, ग्रेव डिजीज क्या होती है, एक टाइप की इम्यून सिस्टम डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन है, जो T3 T4 लेवल है, ये हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेव डिजीज। हम क्या ये बता दें कि इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करती है। और तीसरा जो है वो है पेपिलरी कार्सिनोमा। जी हाँ दोस्तों, जो कार्सिनोमा है वो उसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, उसको हम कैंसर भी कहते हैं। इसको कार्सिनोमा को कैंसर भी बोलते हैं, पेपिलरी। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये थायराइड का कैंसर है। जी हाँ दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। तो ये तो थे हाइपरथायरॉयडिज्म में। घेंगा रोग और एक डिजीज है, इम्यून डिजीज, जिसमें क्या होता है T3 T4 या थायराइड हार्मोन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगता है। और चौथा है, ये जो बीमारी है वो है कैंसर, थायराइड का कैंसर। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में पहला है जो वो है क्रिटिनिज्म। ये दोस्तों क्रिटिनिज्म में क्या होता है, एक तरीके से फिजिकल डिफॉर्मिटी होने लगती है। वो फिजिकल डिफॉर्मिटी होती क्यों है, वो होती है थायराइड हार्मोन के डेफिशिएंसी से ये जो है वो स्टार्ट हो जाती है क्रिटिनिज्म। और इसमें क्या होता है, फिजिकल जो है वर्किंग जो होती है पर्सन की वो बहुत ही कम हो जाती है, वो बहुत ही लेजी फील करता है। दूसरा है मायोक्सिडिमा। जी हाँ दोस्तों, मायोक्सिडिमा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। और ये जो हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी है उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर रूप से उसको कंट्रोल करता है। तो मायोक्सिडिमा में इसमें क्या होता है कि हमारा जो डिक्रीज हो जाता है थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन, मींस जो T3 T4 लेवल का इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिजिकली जो वर्क करता है वो बहुत ही पेशेंट का स्लो हो जाता है। तो ये कुछ उसमें कंडीशंस थी। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको बताया हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में। जी हाँ दोस्तों, हाइपर में आप ध्यान रखना, हाइपर मींस होता है ज्यादा, हाइपो मींस होता है कम। हाइपर में क्या होगा कि T3 T4 लेवल बढ़ेगा, लेकिन हाइपो में क्या होगा कि हाइपो में T3 T4 लेवल जो है वो होगा कम। जी हाँ दोस्तों, ये तो था कुछ हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में डिफरेंस जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।